सो बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर 1 में क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि क्रॉप और क्रॉप की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या होती है। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं आगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से हम क्या मतलब समझते हैं? ऑल एक्टिविटीज दैट आर डन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी कि किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो भी हम उसमें एक्टिविटीज करते हैं, पूरे टाइम में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स यू कैन से इट इज अ स्टोरी फ्रॉम सीड टू ग्रेन। कैसे हम एक बीज से दोबारा उसमें से ग्रेन्स जो है वो डेवलप करते हैं। तो जितने भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे वो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स एक्चुअली में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिना सॉइल के हम कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने सॉइल की प्रिपरेशन करनी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि सॉइल में हम सूटेबल सीड्स को डालें जिससे कि उनकी जर्मिनेशन हो और हमारे नई क्रॉप की स्टार्टिंग हो सके। तो सेकेंड स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स। देन कम्स योर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कोई भी सीड्स को अच्छी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरत रहती है? एडिंग मैन्योर। उसके अंदर अच्छे सी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसके लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को उसमें ऐड करते हैं। देन कम्स द रोल ऑफ इरिगेशन, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और खेतों में पानी कहाँ से आएगा? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन ओनली। सो नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। आफ्टर दिस व्हेन द क्रॉप्स दे स्टार्ट टू ग्रो दे कम्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते हैं। उसमें कभी कोई इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पेस्ट उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बर्ड्स उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे वो हम इसके इस स्टेप में स्टडी करते हैं। एंड देन आफ्टर दिस व्हेन योर क्रॉप इज कम्प्लीटली मैच्योर तो कम्स द रोल ऑफ हार्वेस्टिंग, क्योंकि जो आपने सीड्स लगाए थे, जो इतनी मेहनत की है सारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर, इरिगेशन, तो उसका जो फ्रूट है दैट इज द हार्वेस्टिंग पार्ट। आपको जो भी आपने मेहनत की उसका रिजल्टेंट इज द हार्वेस्टिंग। एंड फाइनली आफ्टर हार्वेस्टिंग द कम्स द रोल ऑफ स्टोरेज। आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है, ग्रो किया है, उगाया है, उसको अच्छी तरीके से स्टोर करना। तो ये सारे स्टेप्स मिलके क्या बन जाते हैं? हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इन सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करने के लिए हमको कुछ इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इम्प्लीमेंट्स माने टूल्स यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपको सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको सोइंग करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। सो वेरियस टूल्स आर यूज ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो ये टूल्स हम अपने दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं ट्रेडिशनल टूल्स और दूसरे होते हैं हमारे मॉडर्न टूल्स। ट्रेडिशनल वो जो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं और मॉडर्न जो मशीन्स या नई टेक्निक्स हम एग्रीकल्चर टूल्स के रूप में यूज करते हैं। So children, this is all what we are going to discuss today. अब इसके बाद आपके लिए कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए। Assignments for this topic. What do you mean by agriculture practices? यहाँ पे agriculture practice का क्या मतलब है वो आप explain करेंगे। List various steps involved in agriculture practices. Agriculture practice करते वक्त हमें क्या क्या steps use करने होते हैं वो आप इसमें mention करेंगे। What do you mean by agriculture implements? इनका मतलब क्या है और इनको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। So I've explained you all these in this topic. So आप इसके आंसर्स लिखेंगे and tomorrow I'll be giving you the answers for this assignment. Thank you children and have a nice day.